स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 570 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग जानते हैं थायराइड ग्लैंड के पास ही होता है, फूल जाता है। तो ये मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए इसके बचाव के लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन जो कि शुगर की मात्रा को घटाता है हमारे शरीर में, तो ये अग्नाशय, शरीर की जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे इंसुलिन स्रावित होता है। अगला का प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो सबसे बड़ा बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है वो है हीराकुंड बांध। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा युआन है और चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो हेनरी डोनाट जो थे वो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, हेनरी डोनाट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है या एनीमिया जिसे कहते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद फिरोज शाह इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसे एक मंजिल और बढ़ाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा नाम विष्णुगुप्त था। इनका अन्य नाम था कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, 3 नाम थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक तमिलनाडु की कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। दक्षेस के कितने सदस्य हैं। तो 8 देश हैं जो सदस्य हैं। भारत के सभी पड़ोसी देश हैं भारत के सहित। भारत है, नेपाल है, अगर हम इधर पश्चिम से उत्तर की तरफ चले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन को आप छोड़ दीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश उसके दक्षेस के सहयोगी सदस्य हैं। दक्षिण क्षेत्रीय सहयोगी संगठन या दक्षिण क्षेत्रीय संगठन है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो तटरेखा की लंबाई भारत की 7516 किलोमीटर है। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो अदरक का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया था। तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था, GT रोड जिसे कहते हैं, GT रोड। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी रोग होता है विटामिन B की कमी से। और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन D की कमी से हो जाता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो चूंकि विटामिन C खट्टा होता है, ये दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन K की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है और खून बहता रहता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जननांगों से संबंधित विटामिन है, बांझपन आ जाता है जिससे। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। A और E है। जल में घुलनशील B और C, जल में घुलनशील है और सभी वसा में घुलनशील विटामिन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl उसका सूत्र होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
और खाने वाले सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी को ही कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। इसमें किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामाइन कहते हैं, साइनोकोबालामाइन। कोबला यानी कोबाल्ट किसी में होता है, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में होता है, हमारे अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं, स्फिग्नोमाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी का है, 2 मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी से क्यों पढ़ा जा सकता है? ये परमानेंट मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम जो होता है वो अस्थायी होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया? तो सूरत विभाजन सबको होता है, 1907 में हुआ था। गर्म दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, 1907 में अलग हुए थे सूरत में, और 1916 लखनऊ में एक हो गए थे। 1916 लखनऊ में फिर पुनः एक हो गए, गर्म दल नरम दल दोनों एक हो गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजेश्वर ने बनवाया था, जिसे राजराजा प्रथम भी कहा था, चोल शासक था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। 2014 का वर्ल्ड कप किस देश में? एक तो खत्म हो गया, ये भी खत्म, कॉमन चीजें हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो 370 के तहत प्राप्त था, जो कि अब खत्म हो चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो जिस सदन में ये बात उठाई जाती है उस सदन का जो अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर या सभापति, वही इसका निर्णय करता है। जैसे लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के लिए विधानसभा अध्यक्ष, पदेन उपराष्ट्रपति जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, पहले एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आ जाइए उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यहाँ आ जाइए अंटार्कटिका, 4 नंबर। 5वें पे आपका आ जाइए यूरोप, और 6वें पे आपका हो जाता है 1 2 3 4 5 6, और 7वें पे हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप इस तरह से, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद किस नदी पे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चांदी का मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। अगर बड़े देश की हम बात करें तो सबसे बड़ा देश आपका है रूस। फिर आपका इधर आ जाइए कनाडा, फिर चीन, और फिर इधर आ जाइए आप अमेरिका, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, आपका भारत आ जाता है हमारा 7वें नंबर पे, ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, और उसके बाद हमारा 7वें नंबर पे भारत सबसे बड़ा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ता है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो पनामा नहर जानते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। तो इधर आपका है प्रशांत महासागर, और इधर है अटलांटिक। दोनों महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया
भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा जिसको कहते हैं राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत के 4 राज्यों को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि 4 देखना जरूरी है। तो आ जाइए राजस्थान, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे महाराष्ट्र। पहले नंबर पे राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र और चौथा अपना यूपी है चौथे नंबर पे। ये 4 हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य। छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य हमारा है गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राजस्थान उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दक्षिणी सूडान की स्थापना 2011 में हुई थी और इसकी राजधानी है जूबा। जूबा को दक्षिणी सूडान की राजधानी बनाई गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? आईन अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था, उनके दरबारी लेखक थे। होपमैन कप किस खेल से? तो टेनिस से संबंधित होपमैन कप। देशबंधु चित्तरंजन जी को कहा था है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सभी को पता है 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली कौन सी फिल्म बनी थी? तो यह पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो हमारे कान की स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी हड्डी हमारी टांग की जो फीमर हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 या 650 मुख्य रूप से पेशियां शरीर में पाई जाती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जस्ताकरण या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में जस्तीकरण, सीधा जस्ता चढ़ाया जाता है जस्तीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ था? डिगबोई। पहले प्रथम तेल शोधन संयंत्र था डिगबोई जो कि असम में खोदा गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के संबंध क्षेत्र में इसको कलिंग पुरस्कार दिया था। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वर्गीज कुरियन जी इसके थे संस्थापक थे। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति यानी दुग्ध से संबंधित है। वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक थे। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? सबसे पुराना चालू रेल इंजन तो यह है फेरी क्वीन जो राजस्थान में चलाया जाता है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार जब चीन ने आक्रमण किया था, तो चीन आक्रमण के समय ही पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? ये तो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना 1956 में बना था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था भारत में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वो मेगस्थनीज थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी। इंडिका सेल्यूकस का राजदूत था, भारत में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन कहा था ना, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने, वैज्ञानिक फंक ने द्वारा की गई थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता जिसे स्टील कहता है, तो उसमें स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकिल, आयरन, क्रोमियम और निकिल 3 चीजें होती हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो टिन और कापर, तांबा और टिन होता है इसमें मिश्र धातु कांसा में, तांबा और टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को विवेकानंद जी ने संबोधित किया था शिकागो में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था, सभी लोग एकत्रित थे। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो लोगों गोलार्ध में देखेंगे तो 6 महीने का अंतर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया था। तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी, और लाला जी लाजपत राय का इसके बाद मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर भारत का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में हुई संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बाल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध? तांबे की खान है खेतड़ी। आज इतना है मित्रों, धन्यवाद।